माननीय, क्योंकि आज पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार लूट, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया है मान्यवर। और ये कोई नई घटना नहीं है, लगातार पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और जहां हम कहते हैं कि पुलिस का फुल फॉर्म देखा जाए मान्यवर, तो पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज जो पुलिस का फुल फॉर्म है, और पुलिस का जो कर्तव्य लगातार उनके लिखा हुआ है कि कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना, ये पुलिस का काम है, ये पुलिस का कर्तव्य है। लेकिन मान्यवर, जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्योंकि ये सरकार खुद चाहती है कि भ्रष्टाचार बढ़े, कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहें और आम जनता का पैसा लूटा जाए। तो आप मान्यवर इस घटना को आप देख लेंगे तो खुद आपको ऐसा एहसास हो जाएगा, क्योंकि ये घटना, ये जो थानेदार थे, इनकी पोस्टिंग हो गई थी 22 अगस्त 2022 को, और जब इनकी पोस्टिंग हुई मान्यवर तब से 3 कप्तान बदल गए, लेकिन वो थानेदार वहीं के वहीं थे। वो इसलिए थे क्योंकि वो पूरा पैसा यहां से वहां तक न जाने कहां ऊपर तक पहुंचाते थे, ये हम नहीं जानते, लेकिन ऊपर तक पहुंचाने का काम वो किया करते रहे होंगे, तभी लगातार 23-24 महीनों से वो एक ही थाने में पोस्ट रहे। और मान्यवर, क्योंकि अगर पुलिस चाह जाए तो मंदिर से किसी एक श्रद्धालु का चप्पल तक नहीं चोरी हो सकता। पुलिस को सब मालूम है कि उसके क्षेत्र में कौन गुंडा है, कौन माफिया है, कौन हीरोइनबाज है, कौन चोरी करता है, कौन डकैत है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इसलिए सक्रिय नहीं थी क्योंकि वो हिस्सा जहां तक जाता था वहां नहीं जा पाया होगा, इसलिए शायद सक्रियता कम हुई, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और थानेदार वहां पर बड़े अधिकारियों ने पहुंचकर गिरफ्तार करने का काम किया। जब ये घटना, क्योंकि आज से नहीं चल रही, ये हमारे पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव जी ने इसको सदन में भी उठाया था, जब सदन में उठाया उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई मान्यवर, और अभी कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब यह है कि इस बात का संज्ञान सरकार को भी था, इस बात का संज्ञान मान्यवर पुलिस को भी था, अधिकारियों को भी था, लेकिन जब तक हिस्सा पहुंच रहा था तब तक मान्यवर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और आपको मान्यवर रेट लिस्ट आप देखेंगे, रेट लिस्ट बकायदा वहां पर सार्वजनिक रेट लिस्ट है कि वहां पर जो तस्करी हो रही है वो रेत की हो रही है, शराब की हो रही है, पशु तस्करी हो रही है मान्यवर। आप मवेशी प्रति पिकअप 5,000 रुपया लिया जा रहा है, और मवेशियों का जो ट्रक जाता है उससे 35,000 रुपया लिया जा रहा था। अनाज जो है 300 से 500 प्रति पिकअप, और ट्रक से जाता है तो 1,000 रुपया लिया जा रहा है। लाल बालू प्रति ट्रक 500 रुपया, कोयला प्रति ट्रक 800 रुपया, लोहा जो जुगाड़ गाड़ी से जाता है 50 रुपया, भूसा 50 रुपया प्रति गाड़ी, फिक्स रेट था। साथ ही साथ जो शराब थी, शराब की तस्करी वाले 10 लाख रुपए महीना देते थे। तो आप सोचिए, इतना लंबे पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि वो बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, वहां ये हाल है। तो यूपी से बिहार जाने का अलग रेट है, बिहार से यूपी आने का अलग रेट है। मान्यवर, हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब हमारा रक्षक ही हमारा भक्षक बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश में हम कैसे कानून व्यवस्था की बात करेंगे, कैसे हम बात करेंगे कि कैसे आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी सुरक्षित होगा, आम नागरिक सुरक्षित कैसे रहेगा। मान्यवर, जिक्र एक और करना चाहते हैं, अभी एक नदेसर चौकी इंचार्ज ने 43 लाख रुपए लूट लिया, एक व्यापारी का, चौकी इंचार्ज ने स्वयं लूट लिया। तो अब आप समझ लीजिए मान्यवर कि आज उत्तर प्रदेश में हालात क्या है, पुलिस किस लापरवाही से काम कर रही है और किसके लिए काम कर रही है। ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि पुलिस जनता के हित में काम कर रही है, जो कर्तव्य उनके हैं उस कर्तव्य के हित में काम कर रही है, या सरकार उनसे दूसरे काम करा रही है। मैं मान्यवर, इस बात को लेकर बहुत हमें लगता है कि हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज बेनीपुर की एक घटना मान्यवर, जहां एक व्यक्ति ने लगातार, मौर्य समाज का था, माननीय मुख्यमंत्री जी के समाज का व्यक्ति था विश्वनाथ मौर्य, उसने 50 एप्लीकेशन दिए, थाने पे दिया, मुख्यमंत्री को दिया, उप मुख्यमंत्री को दिया, डीएम को दिया, पुलिस इंस्पेक्टर, कप्तान, सबको दे डाला, लेकिन उसकी हत्या हो गई मान्यवर, और हत्या के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। तो हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा मान्यवर कि कहीं ना कहीं जो आज आशुतोष जी जनपद बलिया के नरही थाने पर ही रहिए। सर, मैं आपको प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र की बात बताऊं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी है, वहां सर ऐसी घटना घट जा रही है। हाँ, तो और उप मुख्यमंत्री जी के समाज का व्यक्ति था, किसी और उसको मार दिया।
अभी जो सूचना दी है आपने, और वो मुख्यमंत्री जी देखने तक नहीं गए मान्यवर, हमारे नेता सदन देखने तक नहीं गए, पूछने तक नहीं गए, और गिरफ्तारी भी पूरी नहीं हो पाई। तो मान्यवर मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आज बलिया से लगाए आप सोचिए कि पूरा देश, मध्य प्रदेश का कोई कोना हो, जो हाल आज नरही थाने का था वही चंदौली के सैयदराज थाने का है, नौबतपुर चेक पोस्ट का है, वही हाल है मान्यवर। वहां भी शराब इसी तरह से लूटी जा रही है, तस्करी हो रही है, इसी तरह से रेत की तस्करी हो रही है पूरे प्रदेश में मान्यवर। वही मैं कहना चाहता हूं कि उसमें लिखा है पूरे प्रदेश में वही हाल है। इसलिए बता रहा हूं मान्यवर कि पूरे प्रदेश में आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन गई है और लगातार उत्पीड़न कर रही है, लगातार हत्या, लूट, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी यही है, और आज बलिया की इस घटना ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस से क्या काम लेना चाहती है, और जो पैसा रेवेन्यू आ रहा है वो कहां तक जा रहा है, कि माननीय नेता सदन इसको बताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इसकी कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं।